एक अगर हम सेक्टोरल एनालिसिस कर लें कि भई अगर बाज़ार गिर रहा है, तो कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं? अगर बाज़ार गिरेगा, जो ये अरुण कल्ले जी का भी सवाल है कि कौन से सेक्टर्स की ज़्यादा पिटाई होगी, अगर बाज़ार यहाँ से और गिरता है तो? इसके लिए ना अरुण कल्ले साहब इसमें थोड़ा-सा समय लगेगा, मुझे कम से कम 1-2 हफ्ते का, क्योंकि उस तरह के अभी डेटा पॉइंट्स बने नहीं हैं। ये बहुत ही अभी उतने समय में मौके हाथ से फिसल तो नहीं जाएँगे? नहीं, मैं उतना इनपुट तो दे ही दूँगा। मैं एक बड़ा इनको पिक्चर समझा के बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो मैक्रो लेवल पे डेटा चेंज होता है ना, उसका डेटा पॉइंट जो लंबे समय के लिए बनना होता है, उसमें समय लगता है। तो अभी हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, अभी कोई बड़ा डैमेज हमारे मार्केट में नहीं हुआ है। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक प्रिकॉशनरी मूव के हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं एंड देयरफॉर सेक्टर पे वो अभी हाथ नहीं बैठेगा, जो एक जनरल गाइडेंस के हिसाब से बैठेगा। लेकिन जस्ट इन केस मान लेते हैं कि इंडेक्स खराब होता है, मार्केट खराब होता है, तो कौन से सेक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं? सब के सब होंगे। रिलेटिव इम्पैक्ट की ही बात रहेगी कि रिलेटिवली कौन ज़्यादा पिटेगा या रिलेटिवली कौन कम पिटेंगे सारे। तो ध्यान रखेंगे कि फिर जो डिफेंसिव्स हैं उसमें एलोकेशन ज़्यादा होंगे, 2 रीज़न से ज़्यादा होंगे। रीज़न नंबर 1, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप का ज़माना है, एक एलोकेशन वहाँ से आएगा। रीज़न नंबर 2, जितने भी एग्रेसिव चीज़ें हैं, जितने भी हाई बीटा चीज़ें हैं, जितने भी मोमेंटम वाली चीज़ें हैं, वहाँ से भी निकल के आएगा। रीज़न नंबर 3, जो लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है, जो डिफेंसिव्स में पैसा है, वो अभी कम है बिकॉज़ वहाँ पे सब लोग अंडर परफ़ॉर्म कर रहे थे। कि वहाँ पे आप पैसा लगा देंगे लेकिन स्टॉक प्राइस तो कहीं और पे ऊपर जा रहा है। ये एक अनदर रीज़न होगा कि जितनी चीज़ें चल रही थी उससे निकल के डिफेंसिव में पैसा आएगा। तो ये एक कन्क्लूज़न तो हमें ज़रूर दे देता है कि रिलेटिवली डिफेंसिव्स लेस इम्पैक्टेड होंगी। ओके? तो इस केस में आप मान सकते हैं कि एफएमसीजी, फार्मा और बदलते हुए वक़्त के साथ बदलता हुआ डेफ़िनिशन में आईटी, ये डिफेंसिव्स में थोड़े पैसे आ जाएँगे और जितनी जगह हरियाली आपको दिख रही थी, जो कि सबसे ज़्यादा कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चल रहे थे, उसमें ज़्यादा डेंजर हो सकता है। अब इस बात का मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा कि पीएसयूज़ में कितना करेक्शन हो सकता है। पीएसयूज़ में करेक्शन तो आज की तारीख में देखते हैं गवर्नमेंट अपनी तरफ से ही बोल देते हैं कि जहाँ पे चीज़ें खराब हैं, जो बोले कि वहाँ नहीं चलेगा बिज़नेस वहीं पे लगा दो दाँव। इस तरह के स्टेटमेंट में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। नेट-नेट अगर आप उसको बाज़ार न्यूट्रल मान के चलेंगे, तो पीएसयूज़ डिफेंस एंड रेलवेज़ ये सब बहुत ही एक्सेसिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी अर्निंग आई है, लेकिन वैल्यूएशंस ज़्यादा ब्लोटेड हैं, वहाँ पे भी इन जनरल करेक्शन आना चाहिए, बड़ा करेक्शन आना चाहिए, अगर होता है तो। जी।